आम आदमी पार्टी का मतलब है बेईमान। से पहले अपने गुरु को ठगा, अपने बेटा का कसम खाया। इसका मतलब है सत्येंद्र जैन भ्रष्ट थे, जिससे कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना तय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर दस्तक में। मैं आपके साथ अभिषेक। दिल्ली में सबसे ज़्यादा गरमाया गया मुद्दा जो कि था केजरीवाल का शीश महल। उस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र जी। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या प्रतिक्रिया रखने वाले हैं। सर, आपने सुना होगा शीश महल के बारे में, कैसे देखते हो? देखिए, वो शीश महल जो है वो जनता की पैसा से उन्होंने गलत दुरुपयोग किया है, जनता की पैसा का। अरविंद केजरीवाल जी जब 2013 में जब चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। लेकिन कहाँ गया उसका कट्टर ईमानदारी? उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को ठगा, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने अपने बेटा का कसम खाया था कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी के बीच में रहूँगा। लेकिन आज कहाँ है वो आम आदमी? और उस टाइम ये शीश महल उस टाइम वो बनाया जब देश के ऊपर महामारी थी, इतना बड़ा कोविड काल चल रहा था, देश एक दूसरे के मदद में लगे हुए थे। और उस टाइम आप देखिए, मुझे तो शर्म आता है उन आदमी का नाम लेते हुए कि एक दूसरे का लोग मदद कर रहे थे इस महामारी में। वो अंदर जो अपने शीश महल को जो है बना रहे थे। जनता का पैसा दुरुपयोग किया है। देश की जनता सब देख रहा है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। आम आदमी पार्टी का मतलब है बेईमान। आम आदमी पार्टी ने एक बेईमानी का फैक्ट्री लगा रखा है। वहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, वो सारे के सारे बेईमान हैं। आप देख लीजिए, तमाम उनके मंत्री जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन को कहता था कि इनको जो है देश का सबसे बड़ा अवार्ड दिलाओ। ये तो भगत सिंह है। भगत सिंह ऐसे नहीं थे हमारे। उन्होंने देश के लिए अपनी प्राण का आहुति दे दिया। देश को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ा। क्या मनीष सिसोदिया वो अंग्रेजों से लड़ा? मनीष सिसोदिया तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ा। देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप देखे होंगे दिल्ली के अंदर हर जगह उनका पोस्टर लगा हुआ, मनीष सिसोदिया जी मिस यू। इसका मतलब है सत्येंद्र जैन भ्रष्ट थे। सत्येंद्र की याद किसी को नहीं आ रहा है, सिर्फ मनीष सिसोदिया का इसलिए याद आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जी वो चीज़ जान रहे हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना तय है। वहीं पर जब मीडिया दाखिल होना चाहती है उनके घर के अंदर, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया लोकतंत्र में। उसके बाद भी जब मीडिया ने चाहा कि इनके घर के अंदर जाया जाए और देखा जाए, मुआयना करा जाए कि इनके घर में जो पर्दे लगे वो 8 लाख के कौन से हैं, कैसे हैं, टाइलें जो लगी वो कौन सी है, कैसी हैं, पर वहाँ पर जो उस वाले मीडिया को घुसने नहीं दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया। किस तरह? वो देखिए, अब वो तो खुद लोकतंत्र कहते थे कि लोकतंत्र पर मैं विश्वास करता हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बना हुआ मैं उस पर भरोसा करता हूँ। तो कहाँ गया इस देश के अंदर? अगर लोकतंत्र के लिए कहा जाए तो न्यूज़ चैनल जो होती है वो चौथा स्तंभ होता है। वो दुनिया को जो है वो ऐना की तरह जो है सच्चाई दिखाता है। अगर वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, मैं भी माना कि कट्टर ईमानदार है, तो जाने दो, उस महल को तो दिखाओ कि आपने जनता का पैसा किस तरह से गलत जगह पे लगाए हैं। और उसमें भी जितना उन्होंने सरकारी फंड था उसको गलत तरीका से यूज किया उन्होंने। वही मतलब लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो अपने घर पे लगाया। वहीं पर आज जो है उनको कानूनी तौर पर ये भी दे दिया गया कि अब अगर कोई को काम करेंगे तो उसके एलजी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, उनके पास वो इतनी अथॉरिटी है। वो ठीक है, उसको मुबारक हो। लेकिन एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उनके पक्ष में तो वो सही है, लेकिन जब उनके विरोध में अगर आया तो वो सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का हो जाता है, सीबीआई मोदी जी का हो जाता है, ईडी मोदी जी का हो जाता है। आपके पक्ष में अगर फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट सही है, और अगर आपके विरोध आए तो सुप्रीम कोर्ट खराब है। जब मनीष सिसोदिया जी का जमानत अभी नहीं हुआ तो उन्होंने कितना सवाल उठा दिए, और अभी उनके पक्ष में आया तो सुप्रीम कोर्ट सही है। अगर वो दिल्ली के अंदर चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जमानत जब्त हो जाती है तो चुनाव आयोग वहाँ गलत हो जाता है। तो ये दोहरी मापदंड जो है अब दिल्ली की जनता ने देख लिया, देश की जनता ने देख लिया। उनको आने वाला टाइम में इनका सबक जरूर मिलेगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम में आप देखिएगा आम आदमी पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे
जैसे कांग्रेस खत्म हो गई वैसे आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। वहीं पर अभी तक भी जो है शीश महल के घोटाले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं वो, क्या कुछ लगता है इस चीज़ में? देखिए वो इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ रही है क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि उन्होंने सच में उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने हेराफेरी किया है। और अगर वो कट्टर ईमानदार थे तो वो सबको आपके जैसे चैनल वाले को या तमाम चैनल वाले को वहाँ जाके वो देते, क्योंकि देखिए हर चीज़ों के लिए वो दो काम करते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी नेता या हमारा कोई भी मंत्री अगर गलत काम में फंसे तो आप मुझे एक ऑडियो या वीडियो भेजना, पहले उनसे रिजाइन लूँगा बाद में कार्रवाई करूँगा, उन्होंने कहा था। अगर वो इतने ईमानदार हैं, आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, न्यूज़ चैनल, वो तो हर चीज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस शीश महल के लिए भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो पूरा वीडियो दिखाते। वहीं पर क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता जो है वो खुश है इनसे? दिल्ली की जनता जो है ठके हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता ने जो भरोसा किया था उस पर केजरीवाल खरा नहीं उतरा। अब दिल्ली की जनता जो है आने वाला टाइम में उनको चुनाव के माध्यम से उनको जो है सबक सिखाएगा। जहाँ पर दिल्ली की जनता को ये चीज़ें भी पता हो गई होगी अब तक कि ये जो शीश महल का घोटाला है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पैसों का, कहीं ना कहीं क्या उन्हीं के पैसों का है, तो इस चीज़ के लिए क्या माफ़ करेगी दिल्ली? बिल्कुल नहीं माफ़ करेगी। अभी आने दो चुनाव, अभी आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता जो है इस पे जो है, मैंने आपको कहा ना कि वोट के माध्यम से जो है उनको जो है इसका सबक सिखाएगा। पर वहीं पर जो है देखा जाता है विधानसभा में और एमसीडी में पूर्ण बहुमत से जीतते हैं वो। देखिए जब वो विधानसभा में चुनाव जीता था और एमसीडी में चुनाव जीता नहीं है, वो एमसीडी में हम लोगों की, मैं मानता हूं कि जनता ने नकार दिया हमको, और कांग्रेस की नाकामी के वजह से वो सत्ता में आए। 2013 में कांग्रेस अगर उनको सपोर्ट नहीं करते तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं आती। तो कांग्रेस की नाकामी के वजह से वो सत्ता में आए और एमसीडी में भी कांग्रेस का जमाना जब्त हो गया, जिसके वजह से वो 2-4-10 सीट जो है हमसे ज़्यादा जीते। वो सत्ता में आए नहीं, बल्कि सत्ता में अभी इसलिए कि 2-4 ज़्यादा सीट वो जीता है, इसलिए उनकी अभी एमसीडी में मेयर है। अब तो पहले वो आरोप लगाते थे कि मेयर बीजेपी की है इसलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अब वो काम करके दिखाए, अब तो दोनों जगह उनकी सरकार है। अब दिल्ली की जनता को कूड़ा के नाम पे वो आए थे, आज तक कूड़ा का नाम लेते नहीं है। कभी आपने देखा है चुनाव के बाद कभी नाम लेते? चुप्पी नहीं तोड़ रहे, वो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली की जनता जो है देख रही है, और इनको जो है सबक आपको आने वाला टाइम में सबक मिलेगा।